नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं शिक्षा विभाग द्वारा जारी 4 महत्वपूर्ण लेटर के बारे में बताऊंगा, जिससे जो है सभी शिक्षक और प्रधानाध्यापक प्रभावित होंगे। पहला लेटर डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के, उनका लेटर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। कुछ दिन पहले समीक्षा बैठक हुई थी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा, और एसीएस महोदय जो है नाराज हो गए थे स्कूल की व्यवस्था को देख करके। निरीक्षी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। उसी के आलोक में ये लेटर है दोस्तों। जहां तक आप देख पा रहे होंगे, दिनांक 24 अक्टूबर 2024 रिसेंट का ही ये लेटर है। प्रेषक हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार। उन्होंने लिखा है, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को लिखा है। विषय है विद्यालय के निरीक्षण एवं अनुश्रवण के संबंध में, यानी विद्यालय का जो निरीक्षण है, इंस्पेक्शन है, और उसका अनुश्रवण के संबंध में। विभागीय पत्रांक दिनांक 6/6/2024 का प्रसंग दिया गया है। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगे। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विद्यालय में गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करने हेतु दिशा निर्देश जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्कूलों का जांच करने का जो है दिशा निर्देश पहले से जारी है। आप अवगत हैं कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा पदाधिकारियों कर्मियों के माध्यम से राज्य के प्रत्येक जिले में अवस्थित सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण कराया जा रहा है, यानी लगातार स्कूलों की जांच कराई जा रही है। साथ ही मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी द्वारा जिलावार रोस्टर के अनुसार निरीक्षण किया जा रहा है, यानी जो मुख्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो भी जांच कर रहे हैं। परंतु इतने पदाधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण के बावजूद भी विद्यालयों में उचित शैक्षणिक वातावरण, प्रशासनिक प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं आधारभूत संरचना में प्रति अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। एसीएस महोदय का कहना हुआ कि इतने पदाधिकारी द्वारा जो है इतने दिनों से स्कूलों की जांच की जा रही है, लेकिन फिर भी जो है विद्यालय का जो वातावरण होना चाहिए, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, आधारभूत संरचना होना चाहिए, उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है, या बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। विद्यालयों के नियमित अनुश्रवण का उद्देश्य यही था कि प्रत्येक सरकारी विद्यालय का संचालन निर्धारित मानक के अनुरूप हो, यानी जांच करने का मेन उद्देश्य यही था, जो मानक है उसके अनुरूप विद्यालयों का संचालन हो। अनुश्रवण के माध्यम से उसे ठीक कराया जा सके, ताकि अध्ययनरत बच्चों के लिए विद्यालय में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन मेन चीज क्या है दोस्तों, परंतु 3 महीने के लगातार निरीक्षण एवं अनुश्रवण के बाद भी सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यमों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से विद्यालयों के कमियों का खबर प्राप्त होना खेदजनक है। यानी विद्यालय का जो बहुत सारी कमी है वो पेपर में छपते हैं या न्यूज में पता चलता है, तथा स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक विद्यालय में विद्यालय परिसर वर्ग कक्ष में बोरा, टोना, मोटरसाइकिल, सूखते हुए कपड़ा एवं अन्य अनावश्यक सामग्री रखा हुआ पाया जाना अत्यंत ही खेदजनक है। जब इतने दिनों से स्कूल का निरीक्षण किया जा रहा है तो स्कूल की ऐसी दशा फिर क्यों? ऐसा प्रतीत है कि विद्यालय में अवैध कब्जा किया हुआ है। मतलब विभाग को लग रहा है कि विद्यालय को क्या है, अवैध कब्जा किया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, कर्मी द्वारा मात्र औपचारिकता का निर्वहन एवं इसकी खानापूर्ति निरीक्षण के नाम पर किया जा रहा है, तथा सुदृढ़ निरीक्षण व्यवस्था क्रियान्वित नहीं है। यानी इससे पता ये चलता है कि जो निरीक्षण करते हैं वो सही से निरीक्षण नहीं कर पा रहे। इतने लंबे समय से लगातार निरीक्षण के बाद भी जब राज्य मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर कमी पाया जाता है, निरीक्षण के क्रम में पाए जाने वाले त्रुटियों, कमियों को चिन्हित कर उसका निस्ताराकरण क्यों नहीं किया जाता, इसकी जवाबदेही आपकी होगी, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।
जो दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों, जिला स्तर पर रोस्टर के अनुसार निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी पर्यवेक्षक कर्मी के द्वारा प्रभावी निरीक्षण नहीं करने एवं त्रुटियों कमियों का निरस्तकरण होने से संबंधित जिला स्तरीय निरीक्षी पदाधिकारी कर्मी के विरुद्ध विभाग कार्रवाई प्रारंभ की जाए। यानी जिन्होंने निरीक्षण अच्छे से नहीं किया उस पर कार्रवाई होना है दोस्तों। आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे पदाधिकारी पर्यवेक्षक कर्मी द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि किसी तरह की लापरवाही उनके स्तर पर परिलक्षित होती है तो उन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए। यानी आउटसोर्सिंग एजेंसी से द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, बढ़िया से निरीक्षण नहीं कर रहे हैं या उस पर कोई कमी है, उनको सेवा से बर्खास्त करने का दोस्तों आदेश है। आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा प्रदत्त पर्यवेक्षक कर्मियों की सेवा से बर्खास्तगी के उपरांत जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ गठित कमेटी द्वारा निर्धारित मापदंड, अर्हता एवं अन्य प्रक्रियाओं के आधार पर रिक्त पदों का नियमानुसार चयन किया जाए। यानी जिसको सेवा से मुक्त करेंगे उसके स्थान पर जो है चयन भी करना है। विद्यालय के शैक्षणिक परिवेश, आधारभूत संरचना, विद्यालय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से अनुश्रवण एवं निगरानी की समीक्षा करते हुए निराकरण सुनिश्चित किया जाए कि इतने दिन के निरीक्षण के बाद भी स्कूल की दशा क्यों नहीं बदली है। शिक्षा विभाग से जुड़ी दूसरी जानकारी है दोस्तों, शिक्षा विभाग बिहार सरकार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिनांक 25 अक्टूबर 2024। प्रेषक है सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव, सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण और छपरा के 2 जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? विषय है विद्यालय का निरीक्षण प्रभावी ढंग से नहीं किए जाने के कारण जिम्मेवार निरीक्षी पदाधिकारी को बर्खास्त करने के संबंध में। यानी जो निरीक्षी पदाधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण नहीं किया सही से, उनको जो है सेवा समाप्त करना है उनका। निदेशक जन शिक्षा अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना का पत्रांक दिया गया हुआ है 25/10/2024 का। उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव द्वारा 24/10/2024 को यूएमएस फरीदपुर बाजार विद्यालय, यूएमएस फरीदपुर कन्या मध्य विद्यालय, एनपीएस बेल्हारी अवधिया टोला विद्यालय में, बिलियित उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवतपुर तथा नेपाल सिंह उच्च विद्यालय +2 गवंदरी तरैया सारण का निरीक्षण किया गया। यानी जो निदेशक जन शिक्षा है उन्होंने इतने स्कूलों का निरीक्षण किया। 24 अक्टूबर को निरीक्षण के क्रम में प्रतिवेदित किया गया है कि सभी विद्यालयों में कहीं 15 दिन तो कहीं 1 माह से मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं मिल रहा है। यानी बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। इस कारण से बच्चों की उपस्थिति नगण्य पाई गई है। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे कुछ खाने के वजह से भी स्कूल आते हैं और उनको खाना ही नहीं मिलेगा तो उनकी उपस्थिति ऐसे कम हो जाती है। पूछताछ करने पर पता चला कि विद्यालय में चावल की आपूर्ति ससमय नहीं हुई है। एक विद्यालय यूएमएस फरीदपुर बाजार विद्यालय के 2 कमरों पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और एक कमरे में बकरी का लीद एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ पाए गए हैं। दूसरे कमरे में गोईठा रखा पाया गया है। विविध हो कि जिला स्तर से रोस्टर के अनुसार निरीक्षी पदाधिकारी पर्यवेक्षक द्वारा विद्यालयों का सतत निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। जब डेली अनुश्रवण निरीक्षण किया जा रहा है दोस्तों, तो फिर स्कूल की ऐसी दशा कैसे हो सकती है, ऐसा अपर मुख्य सचिव ने माना है और वो जो है गुस्सा भी हो गए हैं। इसके बावजूद भी इन घटनाओं को आपने निरीक्षण के क्रम में संज्ञान में नहीं लेने एवं वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना नहीं देने के कर्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचरित एवं वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश की अवहेलना प्रतीत होता है। अतः निर्देशानुसार जिला स्तर पर रोस्टर के अनुसार निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी कर्मियों को चिन्हित कर सेवा बर्खास्त करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएंगे। यानी ये सब स्कूल का निरीक्षण कौन से पदाधिकारी कर रहे थे, कौन सा निरीक्षी कर्मी कर रहे थे, उनका सेवा समाप्त करना है दोस्तों। शिक्षा विभाग से जुड़ी अगली जो अपडेट है दोस्तों वो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया का है और संभवतः ये ई शिक्षा कोष का जो है अपडेट है। श्री राहुल यादव विद्यालय अध्यापक मध्य विद्यालय रामपुर HT प्रखंड इमामगंज गया में ये कोई स्कूल है, वहाँ के शिक्षक हैं।
से सुश्री दीप शिखा के विद्यालय से अनुपस्थित रहने के उपरांत से अनुपस्थित रहने के उपरांत उक्त शिक्षिका का ई शिक्षा कोष पर अटेंडेंस के कॉलम में सेल्फ अटेंडेंस एंड ऑन ड्यूटी उपस्थिति दर्ज करने एवं उक्त शिक्षिका का ई शिक्षा कोष आईडी से सेल्फ अटेंडेंस में दिनांक 5/10/2024 को अटेंडेंस सेल्फी में उक्त शिक्षिका का फोटो के स्थान पर श्री राहुल यादव द्वारा अपने फोटो अपलोड करने के आरोप में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 3502 दिनांक 19/10/2024 द्वारा स्पष्टीकरण की परीक्षा की गई है। यानी कि किसी स्कूल के किसी शिक्षिका के बदले में उन्होंने अटेंडेंस बनाया था 5 अक्टूबर को और स्पष्टीकरण पूछा गया था। श्री विद्यालय अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने के आलोक में स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई 2023 समय समय पर यथा संशोधित में वर्णित प्रावधानों के आलोक में श्री राहुल यादव विद्यालय अध्यापक मध्य विद्यालय रामपुर प्रखंड इमामगंज गया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाता है। निलंबन अवधि में प्रखंड संसाधन केंद्र शेर घाटी गया में मुख्यालय निर्धारित की जाती है। बार बार दोस्तों मैं कहता हूँ वीडियो में कि ई शिक्षा कोष में सही से अटेंडेंस बनाएं और अपने से अटेंडेंस बनाएं। ये शिक्षक जो है किसी शिक्षिका के बदले में अटेंडेंस बनाए और उनके फ़ोटो के बदले में अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया और ये जो है निलंबित हो गए हैं। अगली जो अपडेट है दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल का है। प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रधानाध्यापक। विषय है जीओबी एसएसए से आच्छादित नियोजित नियमित शिक्षकों का माह अक्टूबर 2024 का भुगतान करने के संबंध में। उपर्युक्त विषय संबंध में अंकित करना है कि एसएसए से आच्छादित नियोजित नियमित शिक्षकों के माह अक्टूबर का वेतन भुगतान ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति के आधार पर वेतन विपत्र तैयार करने हेतु निर्देश दिया गया था। यानी कि आप सभी जानते हैं 1 अक्टूबर 2024 से सभी शिक्षकों का जो वेतन मिलेगा वो ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर उपस्थिति के आधार पर मिलेगा। अंकन यह है कि मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 679 दिनांक 27/8/2024 में यह निर्देश अंकित है कि सर्वर डाउन नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा। अतएव निर्देश दिया जाता है कि उक्त कंडिका घ में दिए गए निर्देश के आलोक में जीओबी एसएसए संबंधित ऐसे शिक्षकों के वेतन विपत्र तैयार करने के पूर्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रमाण पत्र के साथ उपस्थिति पंजी का साक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए एवं साक्ष्य अपने कार्यालय में संधारित किया जाए। आदेश है कि 1 अक्टूबर 2024 से जो शिक्षकों को वेतन मिलेगा वो इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर अटेंडेंस के आधार पर मिलेगा। लेकिन हो सकता है किसी विद्यालय में सर्वर डाउन हो, नेटवर्क इशू हो या किसी तरह से जो है टीचर अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं, एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो भौतिक उन्होंने अटेंडेंस बनाया है रजिस्टर में उसका जो है फोटोकॉपी के साथ प्रधानाध्यापक अपना एब्सेंटी देंगे और वो कार्यालय में सुरक्षित रहेगा और उसी के आधार पर जो है उनका वेतन का भुगतान किया जा सकता है। ये लेटर है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल का है। तालीमी मरकज का जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है दोस्तों उसके लिए मार्गदर्शिका दिया गया है। शिक्षा सेवा तालीमी मरकज की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। सभी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की उपस्थिति प्रधानाध्यापक द्वारा बनाया जाएगा। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के लिए किसी तरह का आईडी पासवर्ड नहीं निर्गत की जाएगी। सबसे पहले ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे। स्कूल एडमिन से यूजर आईडी एवं पासवर्ड करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात सबसे पहले मास्टर डेटा को डाउनलोड करेंगे। फिर शिक्षा सेवक तालीमी मरकज आइकन में क्लिक करेंगे। फिर जिस शिक्षा सेवक का अटेंडेंस बनाना है उसके सामने स्कूल इन बटन पर क्लिक करके फोटो कैप्चर करेंगे। स्कूल इन बटन पर क्लिक करते ही अटेंडेंस बन जाएगा। फिर स्कूल अवधि समाप्ति होने के बाद स्कूल आउट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोष पर शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज का भी बनाया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।